एक आदमी ने कहा, एक आदमी तवज्जो रहे, एक आदमी ने आरएसएस के नाम लेकर कह रहा होता कि तुम लोग सबक हासिल करो। हम लोगों का हाल बहुत बुरा होता चला जा रहा है। आज फिलिस्तीन टारगेट पर है, तो सिर्फ फिलिस्तीन नहीं है बल्कि फिलिस्तीन का इस्लाम टारगेट पर है, फिलिस्तीन का मुसलमान टारगेट पर है, फिलिस्तीन में मुसलमानों का किबला टारगेट पर है। याद रहे, मुसलमान जहां जहां रहेंगे टारगेट पर रहेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, और ऐसे मुत्तहिद हो कि कभी बिखरे ना, कभी बिगड़े ना, एक होकर रहे। खुदा की इज्जत की कसम, दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ होंगी, मुसलमान की कलमे हक की ताकत एक तरफ होगी, पूरी दुनिया खाती नजर आएगी, इस्लाम का परचम लहराता हुआ नजर आएगा, इस्लाम का परचम लहराता हुआ नजर आएगा। तो ये बताइए कि इंशाल्लाह एक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाथ उठाकर बताएं, बोलिए, जोर से बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए। इस्लाम टारगेट पर है, इस्लाम के मानने वाले टारगेट पर। हाथ उठाए रहे, 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। हाथ उठाए रहे, टारगेट पर है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ने पसंद किया जिस दीन को, सबसे पहला दुश्मन जो इसका हुआ वो था इब्लीस। और आज जितने भी इस्लाम के और मुसलमान के दुश्मन हैं वो कोई और नहीं है, या तो इब्लीस है या इब्लीस की औलाद है, या तो इब्लीस है या इब्लीस की औलाद है। तो हमें इब्लीस की औलादों को मुंह तोड़ जवाब देना है कि तुम अपने बाप दादा की पैरोकारी करो, हम मुस्तफा जाने रहमत की पैरवी करेंगे। हाथ उठाकर बताएं, एक होकर रहेंगे इंशाअल्लाह, एक होकर रहेंगे, जोर से बोलिए, एक होकर रहेंगे। वो दीन जो तुम्हें मजहब इस्लाम जो तुम्हें मक्के से मिला है और यहाँ तक पहुँचा है, इस दीन के दामन में एकजुट हो जाओ, और एकजुट होकर सिर्फ एक नारा लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम आपस में फटे नहीं है, जो भी जहाँ भी कलमा पढ़ने वाला आपका है वो हमारा है, आप हमारे हैं। हर वक्त हमारी जान, हमारा तन, हमारा मन, हमारी दौलत, हमारी इज्जत आप पर कुर्बान है। याद रहे, आज जो फिलिस्तीन के बच्चे खड़े हुए, बात, फिलिस्तीन के जो बच्चे खड़े अपनी जान के लिए नहीं, अपने वतन के लिए, और वतन की मोहब्बत का दर्स जो है वो मुस्तफा ने दिया है, अपने वतन के लिए खड़े हैं। बोलो सही है ना? और उस वतन में जो कीमती असासा है बैतुल मक़दस, मुसलमानों की किबले अव्वल की हिफाजत के लिए खड़े हैं, बच्चे सीना ताने खड़े। बोलो खड़े हैं कि नहीं? एक वीडियो देख रहा था मैं, इजरायली कुत्ता गन लिए ताने हुए एक छोटा सा तकरीबन 8 या 9 साल का बच्चा था, फसीह और बेहतरीन अरबी में उससे कलाम कर रहा था और कह रहा था, मार मार, तेरी गन में जितनी गोलियां है तू उतार दे, लेकिन सुन, मस्जिद अक्सा से हम पीछे नहीं हटने वाले। आज जरा आप जरा गौर व फिक्र कीजिए, आज हमारी मस्जिदें कहाँ कहाँ, हमारे सजदे कहाँ हैं, हमारी नमाजें कहाँ हैं, हमारे रुकू व सुजूद कहाँ हैं, सब गायब, अल्लाह पता है। फिर जब किसी मस्जिद पर बुलडोजर चलवाने की कोई बात करता है तो हम कहते हैं हम अपनी मस्जिद गिरने नहीं देंगे। मियां, फिलिस्तीनी मुसलमान बच्चों जैसा जज्बा पैदा कर लो, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो या आपके महल्ले की मस्जिद हो, किसी के बाप की औकात नहीं कि उस पर अंगुश उठा। लेकिन हमने अपनी मस्जिद की नहीं, अपने सजदों की भी हिफाजत नहीं की। जब सजदे की हिफाजत नहीं होगी तो मस्जिद की हिफाजत ना। मिल्लत के नौजवानों, याद रहे, दीन से फिरोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिलिस्तीन के ताल्लुक से पेशन गोई फरमाई, फरमाया एक फिलिस्तीन में एक तबका ऐसा होगा जो मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द रहेगा, रोज बम गिर रहे हैं, रोज मिसाइल गिर रही है, रोज गोलियां चल रही है, रोज धमाके हो रहे हैं, रोज बच्चे शहीद हो रहे हैं। किसी जवान मुसलमान की आंखों में आंसू आप नहीं देखेंगे, बल्कि कहेंगे जान दे दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। हजराते गिरामी, और अभी गोली चली, अभी बम गिरा, अभी मिसाइल फूटा, और क्या देखते हैं कि दूसरे दिन फिर उसी टाइम कारोबार चालू है, नए बच्चे खेल रहे हैं, बिजनेस चालू है, औरतें निकली हुई है। मतलब तुम नबी के दीन पर हमें टारगेट कर रहे हो, हम खुद भी मिट जाएंगे, अपनी औलादों को मिटा देंगे, लेकिन नबी के दीन पर आंच नहीं आने देंगे, अल्लाह के घर पर आंच नहीं आने देंगे। याद रहे, जब आपका ईमान ऐसा हो जाएगा तो सोचिए, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम की जितनी बरकतें हैं वो सब आपके घर में महफूज हो जाएंगी, आपके घरों में आ जाएंगे।
अच्छा एक बात क्या बताइए, उसके बाद हम अपने घर जाएं। यहाँ पर कितने लोग हैं ऐसे जो फिलिस्तीन का दर्द रखते हैं? हाथ उठाकर बताएं, बात खत्म कर रहा हूं। सारे लोग फिलिस्तीनियों से मोहब्बत करते हैं? फिलिस्तीनी मुसलमान से पूरी दुनिया के मुसलमान को मोहब्बत करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो नबी का कलमा पढ़ते हैं। आप भी नबी का कलमा पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पहली बार आया हूं आपके दयार में, अगर मैं आपसे फिलिस्तीन के मजलूमों के नाम पर कुछ मांगू तो आप देंगे? हाथ उठाएं जरा, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। देंगे आप? बोलिए, जोर से बोलिए, देंगे आप? बोलिए, देंगे? कितने लोग देंगे? बुलंद आवाज से बताएं। अगर मैं कहूं कि आप मेरे साथ जान देंगे तो बताइए क्या जवाब होगा आपका? जोर से, जोर से, जोर से आवाज तेज आनी चाहिए। लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाएंगे? अपनी जान देने के लिए मुस्तफा की बारगाह में पेश करने के लिए हाजिर हो जाएंगे? जोर से बोलिए। प्यारे, जब नबी के नाम पर जान दे सकते हो तो नबी के नाम पर तो बहुत कुछ दे सकते हो। आज से वादा करो कि एक रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई दूसरी पार्टी नहीं, सिर्फ एक पार्टी पूरे गांव में होगी और हम सारे के सारे दोस्त और भाई बनकर रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो, कोई नफरत नहीं होगी ना? आज जो तुम बटे हुए हो इसीलिए कोई इधर से लात मार रहा है, कोई उधर से लात मार रहा है। एक हो जाओ तो किसी के बाप की औकात नहीं वो आग दिखा के चला जाए। दूसरी बात ये कि कितने लोग ऐसे हैं जो आज वो दे देंगे जो मैं मांगने जा रहा हूं? हाथ उठा के एक बार और बता दो। मैं उठने जा रहा हूं। हाथ नहीं, अभी हाथ नहीं उठा। मतलब अधूरा वादा था क्या? कितने लोग ऐसे हैं जो मैं मांगने जा रहा हूं दे देंगे नबी के नाम पर, अपने नाम पर नहीं, नबी के नाम पर। बोलिए नौजवानों, तुम मुस्तकबिल हो इस्लाम का, टारगेट हो तुम, इस्लाम का टारगेट हो तुम और दुश्मनों का टारगेट हो तुम। तैयारी बना लो। याद रहे, तुम यहां से निकलोगे तो मैदान महशर के दूल्हा बन के निकलोगे। ये टारगेट बनाकर चलना है। इंशाअल्लाह मैं जो मांगूंगा दे देंगे आप? पक्का दे देंगे? मेरे नबी की एक सुन्नत जिंदा कर दीजिए, एक सुन्नत। कौन ऐसा बंदा है जो, सुन्नत बाद में बताऊंगा, हाथ नीचे करिए। एक सुन्नत, कौन ऐसा नौजवान बंदा है जो खड़ा हो जाए कहे मैं नबी की सुन्नत जिंदा करूंगा? इस मजमे के अंदर कोई है ऐसा? सुभान अल्लाह। खड़े रहो, बैठना नहीं। मेरे आका फरमाते हैं बस आखिरी बात, आखिरी जुमला, उसके बाद मेरी गुफ्तगू का द एंड। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो भरपूर इसी मौजू पर गुफ्तगू करूंगा। ना मेरा दिल भरा है ना आपका भी दिल भरा होगा। इसके बाद बहुत सारे लोगों को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। खड़े खड़े भाई, खड़े रहो। कमेटी का आदमी खड़ा हुआ, ये तो बहुत मुबारक बात है, ये तो बहुत ज्यादा मुबारकबाद की बात है। नबी फरमाते हैं मेरी एक सुन्नत, अगर कोई शख्स मेरी एक सुन्नत को जिंदा कर दे, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। कितने शहीद? और ऊंचा बोलो जरा। 100 शहीदों का सवाब। तो मैं देखना चाहता हूं 100 शहीदों का सवाब कौन लेना चाहता? नबी फरमाते हैं कि जो मेरी एक सुन्नत, अब दाढ़ी नबी की सुन्नत है, दाढ़ी ऊंचा बोलो यार, हाँ जोर से बोलो। मैं अपने रंग में नहीं बोला हूं, मेरा रंग दूसरा है बोलने का, लेकिन जब मजमा भरा हुआ होता है तो फिर गुफ्तगू काम की होती है। तवज्जो है ना? तवज्जो है ना? दाढ़ी क्या है नबी की? 1,24,000 नबियों की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत, और खासकर मेरे नबी, हम सबके नबी। बोलो ना यार, बोलो ना, सुन्नत है। कौन ऐसा नौजवान है जो ये कहे फिल्मी दुनिया को लात मारता हूं मैं और आज से अपने नबी की सुन्नत अपने चेहरे पर सजा लूंगा? कौन है ऐसा? खड़ा होगा है कोई? खड़े हो जाओ बाबू, खड़े हो जाओ, हाथ उठाओ मत, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आप बैठिए, आपके ऊपर है। जिसका चेहरा एकदम क्लीन हो वो खड़ा होकर कहे फिलिस्तीनी मजलूम बच्चों के नाम पर खड़े हो जाओ और कहो मैं आज से अहद करता हूं, गर्दन कट जाएगी मुस्तफा के नाम पर, लेकिन किसी सैलून वाले के यहाँ जाकर दाढ़ी नहीं कटेगी इंशाअल्लाह। कितने नौजवान हैं जो आप दाढ़ी रख लेंगे? आप इधर आ जाइए, करीब आइए बहुत तेजी के साथ। बाबू, ए बाबू, चीरते हुए आ जाओ मजमे से। ए बच्चा, इधर देखो, इधर 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 आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप भी दाढ़ी रखेंगे? माशाअल्लाह। 1 2, ये 2 लोग आ गए, मुबारकबाद के लायक हैं ये। अल्लाह रब्बे कायनात ने इन्हें 100 शहीदों का सवाब अता कर दिया। जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं मैं। आगे भी खड़े आ जाओ। जो लोग दाढ़ी रखने के लिए खड़े हुए आ जाए। नबी के नाम पर यार जलसे का मकसद ही नहीं है कि दीन तुम्हें सिखाया है,
इस्लाम के दायरे में लाया जाए। इस्लाम से फिरे घूम रहे हो, अपने आप को मुसलमान करो। जी आइए आइए करीब। कौन है? अच्छा ये खुशखबरी और सुना दूं, हज़रत के वकील फरमान माशाअल्लाह देखिए कितना नूरानी देखिए सुभान अल्लाह। और नबी फरमाते हैं दाढ़ी में फरिश्ते झूला झूलते हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्ते मिंबर पे एक भी दरमुंडा नहीं है। देख लो दाढ़ी आपको सम्मानित बनाती है, आपको इज्जत वाला बनाती है। कितने लोगों का बाबू दाढ़ी रखोगे ना, अगर अब्बा ने डांटा तब नहीं मानोगे अब्बा की बात ना। इस्लाम के मामले में बाप की बात नहीं मानना। माँ मना करे और सब बात मान लेंगे, लेकिन नबी की सुन्नत छोड़ देंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस 9 ही है, 9 ही है। बोलो जोर से। आप कब आओगे? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, ये 10 हो गए। हमें यार 11वीं बगल में है, 11वीं बगल में है। गौसे आदम का दीवाना नहीं है कोई खड़ा हो जाए कहे गौसे आदम के नाम पर गौसे आदम के नाना की दाढ़ी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाबू आ जाओ। नौजवानों तुम्हारी पहचान है दाढ़ी, तुम्हारी शान है दाढ़ी, तुम्हारी इज्जत है दाढ़ी, तुम्हारा विकास है दाढ़ी। खुदा की इज्जत की कसम मैंने बड़े बड़े बूढ़े लोगों को देखा है, इस छोटे से बच्चे की उम्र के बच्चे की इज्जत दाढ़ी की वजह से हुई है। मौलाना आप दाढ़ी रखे हुए बैठी कुर्सी पे बिठाएगा, दाढ़ी रखिए इज्जत बढ़ जाएगी। ये 11 लोग 12 लोग हैं ना, 12वीं भी हो गई सुभान अल्लाह। ये इतने लोग दाढ़ी रखे। याद रखिए जिस जलसे में वो काम ना हो जो काम होना चाहिए, तो पूरी रात जलसा हो वो जलसा बेकार। पूरी रात जलसा हो वो जलसा, चाहे जितने बड़े हजरत आ जाए, चाहे जितने बड़े मियाँ आ जाए, अगर दीन का काम नहीं हो रहा तो वो जलसा जलसा नहीं बल्कि रत जगह, रत जगह है। पूरी रात आप तकरीर सुनिए ना सुनिए, सुबह फजर की नमाज गायब, पूरा जलसा तबाह बर्बाद है आपका, कुछ काम नहीं आने वाला। ये 12 लोग आए हैं, अल्लाह इन 12 लोगों की जिंदगियों को हमेशा सलामत। और भी लोग होंगे इसमें जो उठना चाह रहे होंगे, हैं उठना चाह रहे होंगे ना। नबी फरमाते हैं मेरी एक सुन्नत को जिंदा करने वाले को अल्लाह 100 ऊंट राहे खुदा में कुर्बान करने का सवाब बताता है। इतना ज्यादा सवाब है। इस्लाम के दामन में मुकम्मल आओ। अब बाबू एक बात सुन लो, दाढ़ी एक मुश्त रखेंगे। कितनी कितनी? एक मुट्ठी से नीचे दाढ़ी रहनी चाहिए। एक मुट्ठी दाढ़ी कितनी? एक मुट्ठी, उससे नीचे दाढ़ी। फैशन वाली तो हनी सिंह वाली तो नहीं रखोगे ना, वो मरदूद वाली नहीं रखना, वरना जहन्नम में उसी के साथ चले जाओगे। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसकी शबाहत इख्तियार करेगा उसका हक उसी के साथ होगा। तो दाढ़ी गर्दन कटेगी, लेकिन दाढ़ी इंशाअल्लाह किसी औरत के कहने पर दाढ़ी, बीवी के कहने पर दाढ़ी, गर्दन काट दिया है गवारा है, लेकिन नबी की सुन्नत कटने ना पाए। बड़े अजीब लोग हैं, कुर्बानी के मौके पर 50,000 का बकरा कुर्बान करते हैं ना हज़रत इब्राहिम की सुन्नत अदा करने के लिए, और नबी की सुन्नत को काटने के लिए 20 रुपया देकर खैलुल वाले के पास जाए। अफसोस का मकाम है। इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाओ। याद रखिएगा हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। अपने आप को जिंदा दिल बनाओ, दुनिया देख ले कि तुम नबी के वफादार हो। जिस दिन तुम्हें दुनिया नबी के वफादार में शुमार कर लेगी, उस दिन समझ लेना तुम्हारी इस्मत का झंडा पूरी दुनिया में लहराता हुआ नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।